गुड इवनिंग अजीज़ मसरत तारिक जोसेफ एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाज़िर है और सबको सलाम अर्ज़ करती है। आप सबकी सलामती खुदाम यीशु मसीह के पाक और जलाली नाम में चाहती है। तो अजीज़ों, हम खुदाम का शुक्र अदा करें आज के खूबसूरत दिन के लिए जो उन्होंने हमें हमारी ज़िंदगी में बख्श दिया है और गुज़रे हुए वक्त में हमारी मदद और हिफाजत के लिए और रहबर और रहनुमाई के लिए और आज की इस शाम के लिए। खुदावंद, हम आसमानी बाप आपकी पाक हजूरी में एक बार फिर से आते हैं शुक्रगुजारियां लेकर कि आपने गुजरे हुए वक्तों में हमारी मदद की, हिफाजत की, निगहबानी की और हमें आज तक अपनी पाक पनाह में संभाले रखा। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू फॉर एवरीथिंग व्हाट यू डन फॉर अस ओ माय लॉर्ड एंड व्हाट यू गिवन टू अस ओ माय लॉर्ड। एक एक चीज़ के लिए लाखों करोड़ों बार आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। खुदावंद खुदा, हमारे आसमानी बाप और खुदा यीशु मसीह नासरी, बाप और बेटे आपके कदमों पे झुकती, आपको सिजदा करती और आपकी शुक्रगुजारी करती हूँ हर एक नेमत के लिए जो आप हर रोज़ हमें फ्याजी से अता करते रहते हो। ख़ास तौर पे खुदा आज के दिन के लिए जो बहुत से नेकों से छुपा और हम बदकारों पर जाहिर हुआ, क्योंकि आपकी कोई ख़ास मर्जी थी। आप हमसे कुछ चाहते हैं खुदावंद, बख्श दे कि हम आपकी पाक मर्जी को हमेशा अपने सार आँखों पर रखें और उसको पूरा करें। ऐ खुदावंद, हम आपका शुक्र करते हैं कि हम आपके कलाम को पढ़ते, सुनते और बरकत पाते हैं। आज का कलाम भी जो खुदावंद पढ़ा जाए और जो सुना जाए हर किसी के लिए बरकत का बायस हो। जैसा कि आपने फरमाया कि इस कलाम को पढ़ने वाला, सुनने वाला और इस पर अमल करने वाला सब मुबारक हैं। तो खुदा, हम जो कुछ आपने कहा उन सब को हम, उस बरकत को हम आपके बेटे अपने खुदा यीशु मसीह के पाक नाम से मांगते और पा लेते हैं। आमीन। अजीज़ों, इस वक्त हम खुदावंद के कलाम की वर्शिप में गीत सुनेंगे खुदा यीशु मसीह के लिए और खुदावंद आसमानी बाप के लिए। जिंदे अपनी तू ये सोना मिला, जिंदे अपनी तू ये सोना मिला, जे दिल दा सकून चाहिदा, जे दिल दा सकून चाहिदा, ओनू हाल सारे दिल दा सुना, ओनू हाल सारे दिल दा सुना, जे दिल दा सकून चाहिदा, जे दिल दा सकून चाहिदा, जिंदे अपनी तू ये सोना मिला, जिंदे अपनी तू ये सोना मिला, जे दिल दा सकून चाहिदा, जे दिल दा सकून चाहिदा। पिछली कहानी नू छड्ड दे गुनाहां वाली जिंदड़ी पुरानी भुल जा बुराइयां वाली पिछली कहानी नू छड्ड दे गुनाहां वाली जिंदड़ी पुरानी तौबा कर हथ यसू खड़ा, तौबा कर हथ यसू खड़ा, जे दिल दा सकून चाहिदा, जे दिल दा सकून चाहिदा, ओनू हाल सारे दिल दा सुना, ओनू हाल सारे दिल दा सुना, जे दिल दा सकून चाहिदा, जे दिल दा सकून चाहिदा, जिंदे अपनी तू ये सोना मिला, जिंदे अपनी तू ये सोना मिला, जे दिल दा सकून चाहिदा, जे दिल दा सकून चाहिदा।
ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨੂੰ ਹਾਲ ਸਾਰੇ ਦਿਲ ਦਾ ਸੁਣਾ ਉਹਨੂੰ ਹਾਲ ਸਾਰੇ ਦਿਲ ਦਾ ਸੁਣਾ ਜੇ ਦਿਲ ਦਾ ਸਕੂਨ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇ ਦਿਲ ਦਾ ਸਕੂਨ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਤੂੰ ਯਿਸੂ ਨਾ ਮਿਲਾ ਜਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਤੂੰ ਯਿਸੂ ਨਾ ਮਿਲਾ ਜੇ ਦਿਲ ਦਾ ਸਕੂਨ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇ ਦਿਲ ਦਾ ਸਕੂਨ ਚਾਹੀਦਾ सारा जग फिरे यीशु बिना कितों ना करार मैनू मिले कर इकरार शाकी सारा जग फिरे यीशु बिना कितों ना करार मैनू मिले तू भी यीशु नाल तन मन ला तू भी यीशु नाल तन मन ला जे दिल दा सकून चाहीदा जे दिल दा सकून चाहीदा ओनू हाल सारे दिल दा सुना ओनू हाल सारे दिल दा सुना जे दिल दा सकून चाहीदा जे दिल दा सकून चाहीदा जिंदे अपनी तू यीशु ना मिला जिंदे अपनी तू यीशु ना मिला जे दिल दा सकून चाहीदा जे दिल दा सकून चाहीदा हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। नहायत ही खूबसूरत गिल दायम गिल ने गाया है और ये सही है, ये बिल्कुल सच है कि हम अगर इंसानों के साथ कोई अपनी बात शेयर करें, कोई दिल की बात कहें, तो किसी वक्त भी वो हमें जो है वो ताना दे सकते हैं कि इस टाइम पे तुम परेशान थे और तुमने मुझे आके मदद मांगी थी। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह हमेशा हमें अपने सीने से लगाते हैं और कभी भी हम जो है ऐसा मौका नहीं हमें मिलता, बल्कि खुदावंद हमें प्यार करते हैं। उन्होंने हमसे सच्ची मोहब्बत की है जो दुनिया में कोई इंसान किसी से नहीं कर सकता। इसलिए हमें खुदावंद यीशु मसीह के पास आने की ज़रूरत है और अपना कोई प्रॉब्लम हो, कोई परेशानी हो, कोई दुख बीमारी हो तो हम खुदावंद से शेयर करें तो खुदावंद का पाक हाथ बढ़ता और हमें हर तरह के गुनाहों से आज़ाद करता और हमें तसल्ली और इत्मीनान देता है। ये हमारा आज का पैगाम था जो हमें दायम गिल ने गीत के वसीला से दिया। अजीज़ों, हम मुकाशफा पहला बाब का मुतालिया कर रहे हैं। कल हमने 8 और 9 आयत को पढ़ा था, तो आज हम 10 और 11 आयत को देखेंगे कि इसमें क्या लिखा है। हम इसको पढ़ेंगे। मुकाशफा पहला बाब उसकी 10 आयत के खुदावंद के दिन रूह में आ गया और अपने पीछे नरसिंगे की सी ये आवाज़, एक बड़ी आवाज़ सुनी कि जो कुछ तू देखता है उसको किताब में लिख कि 7 कलीसियाओं के पास भेज दे, यानी ये इफसस और समरना और पुरगमन और थवातीरा और सरदीस और फिलदिफिया और लुदुकिया। मैंने उस आवाज देने वाले को देखने के लिए मुंह फेरा जिसने मुझसे कहा था और फिर कर सोने के साथ चिरागदान देखे। ये है 11वीं आयत 12वीं आयत। तो अभी हम इसकी तफसीर देखेंगे कि तफसीर में मुसन्नफ प्रोफेसर डैनियल बख्श ने क्या लिखा है। उन्होंने यही बताया है कि यूहन्ना जो है खुदावंद के दिन में यूहन्ना जो है वो यानी इतवार या हफ्ता का पहला दिन था। रूह में आ गया और एक बड़ी आवाज़ आई कि जो कुछ देखता है इसे लिख। एक खुदावंद यीशु मसीह ने उसके पीछे थे, उसको पुकारा और वो कहते हैं कि जब यूहन्ना ने पीछे मुड़कर देखा तो एक अजीब जलाली नज़ारा था और इससे 60 बरस के बाद ये जिंदा मसीह के दर्शन हुए। जब उसको एक आवाज़ आई तो उसने पीछे मुड़कर देखा तो पीछे उसने देखा कि खुदावंद यीशु मसीह खड़े हैं। उसने 60 ईयर्स के बाद खुदावंद यीशु मसीह को
देखा था। उसके इतने साल के बाद दोबारा उसको दर्शन हुए। वो सोने के 7 चिरागदानों में एक मरकजी शख्सियत को देखता है और उसका हुलिया बयान करता है। उसने क्या देखा, उसका हुलिया बयान करता है। 7 चिरागदानों में फिरने वाला शख्स आदमजात सा है। यूहन्ना को मसीह का लिबास याद आ गया जब वो ज़मीनी खिदमत में था, लेकिन अब इसका लिबास सरदार काहिन की मानत था। पहले हम देखते थे कि खुदावंद यीशु मसीह जैसे अरबी लोग जुब्बा पहनते हैं, ऐसे पूरा उन्होंने पहना होता था और ऊपर शॉल ओढ़ी होती थी और वो मुनादी करते थे। वही यीशु है, लेकिन इसकी शख्सियत में कितनी बड़ी तब्दीली आ चुकी है। कहते हैं अब सरदार काहिन का लिबास है। सरदार काहिन का लिबास थोड़ा सा तरीके से, बड़े अच्छे तरीके से उस पर कढ़ाई भी हुई होती थी और बेल्ट भी होती थी। ग्लोरी टीवी वाली जो सिस्टर पैम है और सरफराज भाई हैं, उन्होंने सारा ये अपने उसमें बताया था कि क्या क्या था। और मूसा की जब खुरूज की किताब पढ़ते हैं और मूसा के दौर में जब उन्होंने बनी इसराइल को निकाल के लेके गए थे मिस्र से, तो उसमें भी उसका सारा जिक्र है। तो अब खुदावंद यीशु मसीह की शख्सियत में तब्दीली आ चुकी थी। इनके सर पर कांटों का ताज नहीं, बल्कि सर और बाल सफ़ेद ऊन बल्कि बर्फ़ की मानत है। नहायत थी सफ़ेद और ग्रेसफुल बाल थे खुदावंद यीशु मसीह के। दानियल 7 बाब 9 आयत में वो दानियल के उनको कदीम उल अय्याम कहता है। खुदावंद आसमानी बाप का नाम जो है खुदावंद यीशु मसीह का कदीम उल अय्याम है। मसीह खुदावंद का सर अब इसकी इज्जत और जाहो जलाल और हशमत और पाकीज़गी और जलाल की अक्कासी करता है। और 7 चिरागदानों से मुराद 7 कलीसियाएं हैं। यीशु मसीह इनके बीच में है, जिससे मुराद यीशु मसीह का हर कलीसिया से गहरी रफाकत और रिश्ता है। हम भी खुदावंद यीशु मसीह की कलीसिया है और खुदावंद कहते हैं कि मेरी आंखें हर वक्त तुम पर लगी रहती है, क्योंकि वो कलीसिया का सर और मालिक है। उसने कोहे कलवरी पर भारी कीमत से कलीसिया को खरीदा है। वो हर कलीसिया का जायजा लेता रहता है कि कलीसिया की रूहानी हालत कैसी है। क्या कलीसिया अपने मिशन में सरगर्म है? क्या उसका चिराग रोशनी दे रहा है? और इसकी कहानत का काम है, ये खुदावंद यीशु मसीह की कहानत का काम है कि वो कलीसिया का जायजा लेता रहे और देखें कि कलीसिया में रोशनी दे रहे हैं चिराग के नहीं, और कि कलीसिया सरगर्म है कि नहीं। कलीसिया में इसकी मौजूदगी बायसे अदालत भी है। खुदावंद ने इफसस की कलीसिया से कहा, अगर तू तौबा ना करे तो मैं तेरे चिरागदान को आग इस जगह से हटा दूंगा। और अहदे अतीक में सरदार काहिन जैतून का तेल मसा के साथ चिरागदानों में डालता है और चिराग हैमा इज्तिमा में हमेशा जलता रहता था। जब बनी इसराइल कौम मिस्र से निकल के मुल्क किनान की तरफ जा रहे थे, तो रास्ते में उन्होंने हैमा इज्तिमा बनाया था और जो चिरागदान था हर वक्त जलता रहता था। वहाँ सिर्फ एक शमादान है जिसकी 6 शाखें हैं। यहाँ 7 चिरागदान हैं, वो दुनिया में है। कलीसिया दुनिया में है और इसका काम रोशनी देना और खुदा का जलाल जाहिर करना है। हमने उस चिरागदान को भी देखा है। हम उसको बनी इसराइल से लेके भी आए थे, होली लैंड से। उसमें 7 चिरागदान जो है वो बने हुए थे और ये 7 कलीसियाएं हैं। 7 कलीसियाओं का तमाम मकाम अलग-अलग है, लेकिन मसीह में इनका इत्तेहाद है, एक ही है। तेल से मुराद रूल कुद्दस है, जो फर्दन कलीसिया के दरमियान और ईमानदार के दिल में सुकूनत करता है। हम जानते हैं कि रूल कुद्दस हर उस इंसान को जिसने खुदावंद यीशु मसीह को कबूल कर लिया है, और खुदावंद यीशु मसीह से हम मांगते हैं कि खुदावंद हमें अपना पाक रूह दें, तो खुदावंद हमें अपना पाक होली स्पिरिट देते हैं। तो जीजो, ये हमने 2 आयतें आज पढ़ी हैं। कल हम 13 और 14 आयत को पढ़ेंगे। तो आज हमने 10 से लेके 12 तक पढ़ा है। कल हम इसको रिवाइज करके आगे कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही। खुदावंद हमें अपने कलाम के वसीला से बरकत दे।
आइए हम खुदावंद की सिखाई हुई दुआ को पढ़ेंगे, बोलेंगे अपने मुंह से। ऐ हमारे बाप, आप जो आसमान पर है, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाही आए, आपकी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दें, जिस तरह हम अपने कसूरों को माफ़ करते हैं, आप भी हमारे कसूर हमें माफ़ करें। हमें आज़माइश में न पड़ने दें, बल्कि बुराई से बचाएं, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा आपकी हो। आमीन। Glory be to the Father, Son, the Holy Spirit. Amen. As it was in the beginning, now and ever shall be, world without end. Amen. O my Jesus, forgive us our sins, save us fire of the hell, bring also mercy most. Amen. जो मेरी दुआ है, खुदावंद मुझे भी, जिसने इस कलाम को पढ़ा, और आप सबको जो भी इसको सुने और जो इसको सच जानकर इस पर अमल करे, खुदावंद अपनी बरकत हम पर नाजल करे, ताकि हम खुदावंद की तमाम स्पिरिचुअल ब्लेसिंग से जो हमें वो देना चाहते हैं उससे मुस्तफ़ी हो सके। तो कल हम फिर मिलेंगे इस वक्त और कलाम को कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही, और जो कुछ पढ़ा है उसको अपने दिल में जगह दें, ताकि वो बहुत सा फल लाए, 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100 गुना। तो खुदावंद करे कि ये ज़रहेज़ ज़मीन पर गिरा हो और आप सबको इसके वसीला से बरकत मिले। आमीन।